तो देखिए सबसे पहले हमने लेंथ लेनी है, ब्रॉड के अकॉर्डिंग हमने फैब्रिक को बिछा लिया है, लेंथ के अकॉर्डिंग भी हमने फैब्रिक को कट कर लिया है कि 3 इंच एक्स्ट्रा लेंथ ली है हमने। उसके बाद हम लेंगे शोल्डर, तो उसके लिए हमने जितना भी हमारा शोल्डर आया हमारा है 14 इंच का, हाफ इंच मार्जिन का लेंगे। मार्जिन का आपने उतना ही लेना जितना आप दबाव में लेस को, उससे ना कम ना ज़्यादा। तो हमारा यहाँ से 7.5 के करीब हो गया है। हम यहाँ पे नीचे की तरफ जो निशान लगाएंगे वो 7 इंच पे ही लगाएंगे, जितना हमारा ऑलरेडी होता है वैसा ही। यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब जितना हमने यहाँ पे लिया है 7.5, तो 7.5 ही हम नीचे निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो हमारी एपेक्स पॉइंट है उसका निशान लगाते हैं 10 इंच पे। आइए 10.5 इंच पे लगा लेते हैं। वेस्ट हमारी जैसे कि 14, 14.5 पे जितने भी आपकी आई मार्जिन समेत वो निशान लगा लेना, हिप का भी आप वैसे ही। तो इनमें ज़्यादा टाइम ना देते हुए जो हमारी रहेगा आज का साइज उस तरीके से ही हम लगा लेते हैं। सारी लाइनें सीधी कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से जितना हमारा साइज आया, हिप का हमारा साइज आया 10.25, इन्होंने लगानी है यहाँ पे लेस, और वो भी गुम करके। फ्रंट में इन्होंने लेस लगानी है गुम करके, तो उसके लिए हमें आधा इंच कम से कम एक्स्ट्रा चाहिएगा। तो यहाँ पे हम वैसे ही एक आइडिया से निशान ले लेते हैं कि जैसे इनका 10.25 आया है तो हम यहाँ पे 11.25 के करीब ऐसा निशान लगा लेते हैं, आधा इंच सारे जगह बढ़ा लेते हैं। बदल मत होना, इसमें इसका टॉपिक है ही नहीं, ये तो बस ये लेस लगाएंगे इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो इनकी जो वेस्ट है वो 8.5 है, तो हमने यहाँ पे भी आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए ले लिया है। अब हम ऊपर की तरफ जो लेंगे, इनका साइज है 36.5 का। 36.5 में हमने 4 इंच प्लस किया है, तो ये 10 इंच के करीब हो गया, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा। अब हमने एक यहाँ पे लिया है अपर चेस्ट का माप, इनका है 34, उसमें भी हम 4 इंच प्लस करेंगे क्योंकि हमारा बैक नेक है, तो हमारा हो गया 38। तो यहाँ पे हम लेंगे 9.5, इस तरीके से। इन निशानों को हम एक बार मिला देते हैं। तो ये हमारे फिटिंग के सारे निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ से जो हमारी बैक आर्म होल है उसका निशान लगा लेते हैं। अब हमने अंदर की तरफ यहाँ से जैसे कि एक डाउन करना है पहले, तो हमने, तो हम यहाँ से 1 इंच 1 पॉइंट, यानी कि 1 इंच भी करोगे चलेगा, 1 इंच का हमने डाउन कर दिया। यहाँ से हम 3 इंच नॉर्मल नेक का एक निशान लगाएंगे। इनके जो राउंड है उसके अकॉर्डिंग नॉर्मल ही नेक आएगा 3 इंच का। यहाँ से हम इसको डाउन कर देते हैं इस तरीके से। लगभग सभी में 3 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है, हम 3 इंच ले सकते हैं, कम ज़्यादा गर्दन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इस साइज को देखेंगे कि हमारा कितना हुआ है। ये हमारा 6.25 हुआ है, इसका हाफ करेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ से हमारा जो हाफ आया, यहाँ से हाफ इंच अंदर की तरफ जाएंगे, एक सीधी लाइन इस तरीके से खींचेंगे और फ्रंट आर्म होल की चटाई लगा लेंगे, यानी कि इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट आर्म होल की चटाई है। अब हम आपको बताना चाहेंगे जो हमने फ्रंट का निशान लिया था उसका क्या महत्व है। हमारा आया था 12 इंच पे, हमारा यहाँ पे आना चाहिए 6.5 का, तो ये सही आएगा, इसमें झोल नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा मार्जिन में जाएगा, ये 6.5 इंच है। अगर आप मार्जिन में हाफ इंच पूरा नहीं ले रहे हो तो यहाँ से 6.25 इंच ले लीजिए और चटाई थोड़ी सी और डीप कर दीजिए, ठीक है। जितना आपने मार्जिन में लेना है उतना ही रखिए, यानी कि आपका 12 इंच आया है तो 6 इंच पूरा पूरा तैयार रहेगा। यहाँ से इतना आप मार्जिन में लोगे, अगर इतना मार्जिन में नहीं ले रहे हो तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ ये चटाई का निशान लगा दीजिए इस तरीके से। अब हम एक बार आर्म होल माप लेते हैं। यहाँ से हम आर्म होल माप लेते हैं। हमारा आर्म होल आया था 17.5, तो यहाँ से हम एक बार साइज उठाएंगे। हमारा आर्म होल परफेक्ट निकल के आ जाता है। आप ऐसे करके देख सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो अगर, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 3 इंच का होल
यहाँ से लिया हमने 3 इंच का होल, 3 इंच का हम निशान नीचे की तरफ लगा देते हैं। यहाँ से हम इस तरीके से राउंड शेप देंगे। ये हमने होल सभी में बनाना है, कंपलसरी है, जो कि हमने कल बताया था आपको। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। फ्रंट सबको समझ आ गया? बिल्कुल सेम कुर्ती कटिंग होती है सभी की, जितने भी कॉलर होते हैं सबका सेम यही मेथड रहेगा कटिंग करने का। हाँ, बस फ्रंट में जैसे कि जो कुर्ती कल स्टिच की है इन्होंने, उसमें फ्रंट की छटाई में यहाँ पे झोल आ रहा था, तो सिर्फ वो फ्रंट ना मापने की वजह से आ रहा था। ठीक है, तो आपने फ्रंट चेक करना होता है कि कितना फ्रंट हम ले सकते हैं। उस टाइम हमें पता लग जाता है कि हमारा डाउन कितना होना चाहिए अंदर की तरफ, तो वो छटाई हम उसी तरीके से फिर दे देंगे और उसी तरीके से फिर आर्म होल का साइज माप लेंगे, फिर आर्म होल को उसी तरीके से सेट करेंगे, क्योंकि जितनी डीप छटाई होएगी आर्म होल उतना ही ऊपर चढ़ता जाएगा। अब ये देखिए, मान लो आपके पास ये भी नहीं है ना राउंड कॉलर का, तो आप 3 इंच ले सकते हो। 3 इंच स्टैंडर्ड साइज होता है, सबके लिए सही जाता है। बाई चांस किसी किसी का थोड़ा बहुत टाइट और लूज रह सकता है। इनका जैसे कि हमने गर्दन का भी अगर नहीं मापा तो थोड़ा सा कॉलर भी लूज लग रहा था, हमने देखा इनका, तो वो कॉलर हमने कल 3.25 इंच के करीब लिया था, ध्यान हो आपको, क्योंकि शोल्डर हमने बोला था कि 15 इंच के 14 इंच के आ रहे हैं इनके, लेकिन नहीं सॉरी 15 इंच के, लेकिन जैसे ही ये 16 इंच के बता रहे थे तो हमें लगा कि 15.5 के ले लेते, क्या पता इन वाली बात भी सही हो। तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी लूजिंग है उस कुर्ती में, शोल्डर के अकॉर्डिंग भी। तो आपने वो चीज़ क्या करनी है, शोल्डर को भी अच्छे तरीके से माप के देखना है, और जो आर्म होल आप लेोगे वो 5 से डिवाइड इस गले के अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, वरना स्टैंडर्ड साइज आपके पास है ही 3-3। किसी की गर्दन वैसे ही अगर नहीं भी मापोगे ना, नहीं भी माप रहे हो आप ये साइज, किसी की गर्दन देखने से ही पता लग जाएगा ज़्यादा ही हेल्दी लग रही है, 3.25 3 इंच 1 पॉइंट ले लीजिए, नॉर्मल लग रही है 3 इंच ही ले लीजिए, किसी की ज़्यादा ही पतली लग रही है तो 3.25 इंच ले लीजिए, बस यही आइडिया फिट है। वरना स्टैंडर्ड साइज 3 का होता है नॉर्मल सभी साइज के लिए। अब यहां से हम बाकी के सारे निशान इस तरीके से पहले के जैसे ही कट कर लेते हैं। यहां से फ्रंट में हमने जैसे कि जितना डाउन किया उतना ही उठाएंगे, पहले तो हमें यही करना होता है। आर्म होल में जब थोड़ा बहुत बड़ा छोटा रहता है ना, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डाउन उस तरीके से करते हैं, लेकिन पहले स्टार्टिंग में हम जितना हमने डाउन किया उतना ही उठाएंगे। यहां से भी, यहां से भी इस लाइन को सीधा कर देते हैं। दिए बैक की हमने यहाँ पे इस तरीके से चटाई का निशान लगा लेना। अब हम आर्म होल माप के देखेंगे। यहाँ से हमारा आ रहा है यहाँ पे 17.5, तो जरा सी लाइन अगर एक्स्ट्रा जा रही है तो उसको हम नीचे कर देते हैं, क्योंकि जितना हमने मार्जिन में लेना है उतना ही लेना है ऊपर, तो आपने उतना ही लेना जितना आपका आर्म होल फिट बैठ रहा है। बैक का काम यहाँ पे फिनिश हुआ, इसको साइड कर देते हैं। अब आते हैं हम फ्रंट पे, हमने प्लेकेट लगानी है। इस होल को आपने ज़्यादा डीप में नहीं लेना वरना फैल जाएगा नेक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, उससे पहले एक बार क्रीज बना लेते हैं यहाँ। इतने नीचे तक लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं
14 इंच की, 14.5 इंच की, 13 इंच की, कोई छुट्टी पहनना चाहे 13.5 इंच की। तो यहाँ पे कहाँ तक पहुँचती है हमारी प्लेकेट, यानी कि कट कमर से ऊपर ऊपर ही हमने रखना है। जो कट हम लगाएंगे वो वेस्ट तक या फिर वेस्ट से हमने ऊपर ही रखना, उससे नीचे नहीं जाना, क्योंकि वेस्ट से नीचे हमारी प्लेकेट, वो जो ठोका पट्टी जिसको बोलते हैं, ताबीज जिसको बोलते हैं, वो जाएगा नीचे की तरफ। तो जो कट हम लगाएंगे वो हमारा कमर तक ही रहना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे 14 इंच पे एक निशान लगा लेते हैं। तो 14 इंच पे हमने एक निशान लगा लिया है, ऊपर से लगाया हमने, कहीं आप यहाँ से लगाने लग जाओ। दूसरा एक यहाँ से, जैसे कि आप यहाँ से भी कई बार लगा लेते हैं, तो 10 इंच यानी कि 13 इंच तक भी आपका चल जाएगा। यहाँ से अगर आप लगाओगे तो 13 इंच तक आएगा। तो जो होल आपने बनाया होता है 10 इंच तक भी अगर आप बनाते हो तो वो भी काफ़ी सही रहता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि आप प्लेकेट इतनी लंबी ही लगाओ, प्लेकेट इतनी छोटी छोटी भी लगा लेते हैं, यहाँ तक ही फिनिश कर देते हैं, उसके बाद डिजाइन भरते रहते हैं उसमें। तो प्लेकेट आप कितनी भी लंबी छोटी बढ़ा सकते हो, इससे नीचे नहीं जाना, 14 से नीचे, 14.5 से नीचे नहीं जाना। तो अब हम इसमें देखेंगे कि हमारी जैसे कि क्रीज बनी हुई है सेंटर में, ये हमारा सेंटर लाइन होगी। अगर हम दोनों पट्टियां लगा रहे हैं इक्वल तो हम इसको सेंटर से कट कर देंगे। अगर हम बटन वाली जो पट्टी है वो कम साइज की लगाते हैं, आपने कई बार देखा होगा, और जो ऊपर वाली प्लेकेट है वो चौड़ी लगाते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होगा, एक साइड में हमने ज्यादा फैब्रिक लेना होगा, एक साइड में कम लेना होगा। तो हम वो किस साइड में लेते हैं, बटन पट्टी की तरफ, यानी कि बटन पट्टी का फैब्रिक हम ज्यादा लेंगे। अब हम बटन पट्टी लगाएंगे किस तरफ, वैसे होता तो ऐसे है कि लेडीज में हम बटन पट्टी उल्टी तरफ लगाते हैं। जैसे कि ब्लाउज बनाते हैं ना, ब्लाउज का ये वाला पीस प्लेकेट का होता है, जब हम इसको बंद करते हैं ये वाला बटन का होता है, यानी कि उल्टी तरफ वाला बटन पट्टी का होता है लेडीज का, और जेंट्स का होता है सीधी तरफ। तो पहले वाली लड़कियों को याद नहीं हो रहा था कि कैसे याद रखें हम, बटन पट्टी उल्टी तरफ होती है, तो हमने कैसे उनको याद कराया था, आपको भी करा देते हैं कि लेडीज हमेशा ना उल्टी चलती हैं, उनको याद ही नहीं हो रहा था कि कैसे याद रखें इसको, बटन पट्टी किधर होती है किधर। हमने बोला कि भाई ऐसा याद कर लो कि जो लेडीज डिपार्टमेंट होता है ना हमेशा उल्टी चलती है, वो तो उल्टी तरफ बटन पट्टी होती है, ठीक है, लेडीज के। तो इस चक्कर में उन सबको याद हो गया। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम कोई एक टॉपिक समझ के याद कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, और जेंट्स की जो पट्टी लगती है यानी कि बटन वाली, वो राइट हैंड की तरफ लगती है, शर्ट में भी आप देखोगे। और लेकिन आप लगा सकते हो दोनों तरफ ही, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ब्लाउज के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं आपको। ब्लाउज में ऐसा ही होता है, बटन पट्टी या हुक पट्टी होती है वो उल्टी तरफ होती है, और जो प्लेकेट होता है वो सीधी तरफ होता है। तो ऐसे ही सीधी तरफ प्लेकेट होता है, बटन पट्टी उल्टी तरफ होती है। लेकिन जो टेलर होते हैं वो जैसे जेंट्स के लगाते हैं ना, वैसे ही लगाते हैं लेडीज के भी, यानी कि उल्टी तरफ प्लेकेट, सीधी तरफ ही लगाते हैं वो बटन पट्टी, कि लेडीज हमसे पीछे क्यों रहे, ठीक है। तो हम भी वैसे ही लगा देते हैं, यानी कि वैसे ब्लाउज में वैसे ही होता है जो हमें बताया, और कुर्तियों में भी ऐसे ही होता है। लेकिन अब हम जैसे कि आपको लगाना बता रहे हैं कि सीधी तरफ ही हम बटन की पट्टी लेंगे, सीधी तरफ बटन की पट्टी लेंगे। तो हमारी सीधी तरफ ये हो गई, यहाँ पे हम बटन की पट्टी लेंगे, ठीक है, इस तरफ ये लिख दिया हमने ताकि आपको ध्यान रहे। अब हमने इसमें देखना क्या है, मेन चीज, बटन पट्टी तो आप जिधर भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उधर लगा लेना चाहे उधर, लेकिन जो मेन इसमें अब हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो है यहाँ पे जो बटन पट्टी वाला सिरा है वो ज्यादा होएगा, यानी कि अब हम कटिंग सेंटर से नहीं करेंगे, यहां से करेंगे, एक पैर का मार्जिन यानी कि 1/4 इंच, सेंटर से 1/4 इंच इधर कट लगाएंगे। जो प्लेकेट लगेगी वो साइज छोटा रखेंगे, तो यहां से हम कट लगा देते हैं। इस
तरीके से हमने लगा लिया, यानी कि बटन वाली पट्टी का कपड़ा ज्यादा है। अब यहां से हम इस तरीके से और इस तरीके से बिल्कुल मार्जिन में ही एक वी का ऐसे निशान बना लेते हैं, यहां से भी एक कट लगा देते हैं और यहां से भी एक कट लगा देते हैं। ये हमने लगाना कितने में है, सिर्फ एक पैर का मार्जिन में ही, यानी कि हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो एक पैर का मार्जिन ही जाए, इस कट का भी एक पैर का मार्जिन ही जाए। इस तरीके से हमने ये लगा देना। और ये कट ऐसे कट लगाने के बाद भी उस 14 इंच के निशान तक ही पहुंचना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपका उस निशान से नीचे पहुंचे ये कट, ठीक है, फिर तो और भी लंबी प्लेकेट हो जाएगी आपकी। समझ गए ना, बटन पट्टी की तरफ ज़्यादा फैब्रिक होता है, चाहे वो आप इधर लगाते तो आप ये फैब्रिक इधर लेते, बस मेन इशू यहाँ पे ये है। अब हम इसमें पट्टियाँ लगाएंगे, तो वो हम कैसे लगाएंगे वो चीज़ और समझिए। अगर हमने दोनों पट्टियाँ सेम लगानी होती, जैसे कि रेडीमेड कुर्तियाँ आती हैं, उसमें नीचे वाली पट्टी भी इतनी चौड़ी होती है, ऊपर वाली भी इतनी चौड़ी होती है, तो उसमें हम सेंटर से कट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि दादी अम्मा वो कुर्तियाँ पहनती थी, उनमें क्या होता है, बटन पट्टी कम साइज़ की होती है और प्लेकेट चौड़े साइज़ की होती है, तो उनमें हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो साइड कौन सी होती है, किस तरफ हमें ज़्यादा लेना होता है। अब हम यहाँ से पट्टियाँ कट कर लेते हैं। कितनी लंबी पट्टी कट करनी पड़ेगी, तीन इंच 3.5 इंच चौड़ी कट कर देते हैं एक बार, दोनों की दोनों, दो पट्टियाँ कट कर रहे हैं, दोनों की दोनों 3.5 इंच चौड़ी। यानी कि 2 इंच की ले सकते हो, 2.5 इंच की, बस इसको भी हम निशान लगा के ऐसे ही कट कर लेते हैं। हमने ये दो पट्टियां ले ली हैं, एक हमारी पट्टी रहेगी बटन वाली, एक रहेगी हमारी कज वाली, यानी कि कज वाली पट्टी है जो उस पर हम मीन्स बटन भी लगा सकते हैं ऊपर डिजाइन के लिए, वो चौड़ी रहेगी। तो ये हमारी बटन पट्टी है, ये हमारी 2 से 2.5 इंच तक की हम ले सकते हैं चौड़ाई में। इनकी लेंथ है जितनी हमारा ये कट लगाया है उससे 3 इंच एक्स्ट्रा, ज़्यादा ही ले सकते हो, वो तो बाद में कट हो जाएगा, कम नहीं लेनी। ये देखिए इनकी लेंथ हम दिखा देते हैं, यहाँ से कम 3 इंच लंबी, यहाँ से भी। अब हमारी ये पट्टी तो बटन वाली है और ये हमारी जो ऊपर प्लेकेट आएगी वो वाली है। ये दो पट्टियाँ हमने कट कर ली हैं। तो चलिए इनको लगाते कैसे हैं आपको वो दिखाते हैं मशीन पे। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए क्लासेस चाहिए या फिर किसी भी ड्रेस की स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप ऐप से बिल्कुल ले सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप जो ये नंबर देख रहे हो इन पे कॉल करके डिटेल ले सकते हो। थैंक यू।